परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, हमारे समाज के नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर भोले भाले श्रद्धालु मनमानी साधनाओं को करते हैं, जिससे उन्हें भक्ति से मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। उनके जीवन में कष्ट पर कष्ट आते हैं। ये सच्ची कहानी भी एक ऐसे ही श्रद्धालु की है। ये हैं भिंड मध्य प्रदेश के रहने वाले बंटी भदौरिया जी। पहले ये भी पारंपरिक चली आ रही देवी देवताओं की मनमानी साधना किया करते थे, रामायण का भी पाठ किया करते थे। इन सभी क्रियाओं को करते हुए भी इनको कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाए। इनके जीवन में कष्ट पर कष्ट आते गए। पूरे परिवार को बीमारियों ने घेर रखा था। काफी डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करते। घर में कमाई का कोई और साधन नहीं था। आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। बचपन से पोलियो से भी पीड़ित थे। तभी इनकी मुलाकात इनके पुराने मित्र से हुई, जिसने इन्हें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में बताया और एक पुस्तक गहरी नजर गीता में दी, जिसे पढ़ने के बाद इन्हें पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जिसके बाद 14 नवंबर 2005 को बंटी जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद इनके जीवन में कई अद्भुत चमत्कार हुए हैं। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। इनकी माताजी की बीमारी भी ठीक हुई और कार एक्सीडेंट में इन्हें जीवन दान मिला। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए बंटी जी के जीवन में हुए चमत्कारों भरी उनकी यह आत्मकथा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? बंटी भदौरिया। कहाँ से आए हैं सर? हम भिंड मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 14 नवंबर 2005 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भगत जी हम ये जो तीनों देवी देवता और हनुमान जी, ये सारी साधनाएं जो पूर्वज हमारे करते आ रहे थे और यही साधनाएं हमारे यहाँ प्रचलित थी, और रामायण को पढ़ना, तो यही साधना सारी हम करते थे। तो सर, जो देवी देवताओं तथा आपके पूर्वजों द्वारा बताई गई साधनाएं आप करते थे, तो उन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उन सब साधनाओं से हमें लाभ तो कोई नहीं हुआ, और जिन लोगों ने या जिन महात्माओं ने जो साधनाएं बताई थी, वो उनको जब हम देखते थे कि वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे वो तम्बाकू खाते और गुटखा भी खाते, तो मुझे ये लगता था कि ये मुक्ति का मार्ग और भक्ति का मार्ग बताने वाले ये धर्म साधु जो हैं और ये संत हैं, जब ये ही नशा कर रहे हैं तो ये मार्ग क्या देंगे? मेरे मन में ये विचार आता था। लेकिन फिर भी हम जगह जगह मंदिरों में जाते थे, वहाँ बैठते थे, उनका सत्संग भी सुनते थे, और कई बार हम देखते थे कि मंदिर में जो महंत जी बैठे हैं, जब वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते थे तो वो कहते थे बेटा हमारे लिए आप पुड़िया ला दो या तम्बाकू ला दो, तो हम उनके लिए उस मंदिर से 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ से नशीले वस्तु लाते थे, क्योंकि हम ये सोचते थे कि किसी के लिए मना करना पाप होगा, इसलिए हम उसकी आएगी। लेकिन हमारे घर में कोई सुख शांति नहीं होती थी, और ज़्यादातर जो कष्ट हैं वो ज्यों के त्यों बने रहते थे। जैसे घर में क्या था कि पिताजी हमारे किसान हैं, और जैसे भैंसों का मर जाना कई बार, या घर में बीमारी का बना रहना, या कोई ना कोई बीमारी बनी रहती थी, तो उसके लिए हम डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करते थे। और जो पैसा था, तो पिताजी किसान होने के कारण वो साल में एक बार अनाज को बेचते थे, फिर बीच बीच में कर्जा भी लेना पड़ता था, जिससे क्या है कि हम बहुत तंग थे और परेशान थे। और उस समय हमारी शिक्षा चल रही थी, और बचपन में हम जब 2 साल के थे तो उस समय में विकलांग हो गया था, मुझे पोलियो निकला हुआ था, तो उसमें भी हमारे घर वालों ने काफ़ी सारा खर्च किया और वो इलाज कराते रहे। जहाँ भी उनको जो भी मिलता था वो इलाज कराते थे और दवा भी दिलवाते रहे। तो इससे भी हमारे माताजी और पिताजी काफ़ी चिंतित रहते थे, और उन्हें
पढ़ाते समय भी ये चिंता रहती थी कि हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, या इसका भविष्य खराब होगा, इसको कैसे आगे इसका जीवन पालन पोषण होगा। तो ये काफ़ी सारे दुख हमारे घर में बने हुए थे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले जो भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन आपकी परेशानियां बढ़ती चली गईं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमें 2005 में अप्रैल के माह में हमारे एक भाई हैं श्यामदास जी, जो अहमदाबाद रहते हैं, उन्हों को 2 पुस्तकें मिली थी संत रामपाल जी महाराज की, गहरी नज़र गीता और प्रभु की परिभाषा। तो जब वो गांव आए तो उन्होंने हमें बताया कि भाई जो साधना हम यहाँ कर रहे हैं उस साधना से न तो हमारा मोक्ष होगा और ना ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भगत जी ये बात आप कैसे कह रहे हो? आप अभी तक तो आप हमें बताते थे कि यही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी हनुमान जी ये ही प्रधान हैं, इनकी ही पूजा करनी चाहिए। तो मैंने कहा आज आपको ऐसा क्या मिल गया जिससे आप बता रहे हो कि ये भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे वो ज्ञान मिल गया परमात्मा का, और वो परमात्मा मिल चुके हैं, और जिससे हमें पता चला कि ये जो हम भक्ति साधना कर रहे थे वो भक्ति साधना हमारी सार्थक नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे कहा भगत जी इसका कोई प्रमाण है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये प्रमाणित ज्ञान है, पूरा शास्त्रों के आधार पे, वेद, गीता, कुरान, बाइबल और सभी पुराणों सदग्रंथों के आधार पे ये प्रमाणित ज्ञान है। तो मैंने जब वो 2 पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज की पढ़ी तो उनमें गहरी नज़र गीता में मैंने पढ़ा कि परमात्मा ने बताया ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविधि समर्थ है, कि वो भगवान की पूजा 3 प्रकार से की जाती है और उसका 3 बार में मंत्र दीक्षा होती है और 3 प्रकार की ही उसकी विधि है। वो पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने वेदों में मिला के देखा तो वेदों में कबीर साहब को कबीर परमात्मा लिखा गया है, कबीर अंगारियसी बम्बारियसी बिछड़बे तवा सोमस्य तनुरसी, तो वो परमात्मा सह शरीर है। तो जब मैंने ये मिलान किया तो मुझे निश्चय हुआ कि ये सही है। और फिर मैंने उन्होंने एक सवाल पूछा जो अक्सर लोग करते हैं। मैंने कहा भगत जी लोग यहाँ कहते हैं कि किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा, किया हुआ कर्म नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये कहा कि भगत जी किया हुआ कर्म अगर हमें भोगना पड़ेगा तो हम भक्ति क्यों करेंगे? तो मैंने उनसे कहा ये बात ठीक है। तो मैंने कहा क्या कर्म कट जाएगा? तो उन्होंने बताया कि बोले कि सत भक्ति में परमात्मा आपके पूरे कर्मों को काट देता है। माले कहते हैं कि यों चिनजगारी अग्नि की परी पुराने घास, जैसे पुराने घास में कोई माचिस की तीली लगा दे तो वो सारा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा से नाम उपदेश लेने के बाद आपके पुराने कर्म समाप्त हो जाते हैं और आपका सतमार्ग और भक्ति मार्ग आगे चलने लगता है, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि होती है और आगे चल के आपको मोक्ष मिलता है। क्योंकि परमात्मा की भक्ति करने से हमारी वो भजन की पूंजी है, जो कमाई है, वो एकत्रित होती है। तो फिर कुछ समय बाद मेरे के अंदर प्रेरणा हुई कि परमात्मा से नाम हो जाता तो ये जीवन सफल हो जाता। तो मैं काफ़ी रोया। फिर मालिक से मैंने प्रार्थना की, परमात्मा और तो कोई ले जाने वाला है नहीं, आप ही ले जा सकते हो। परमात्मा के पास पहुँचे, वहाँ हमने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही घर आए तो घर आके हम परमात्मा की पूजा करने लगे। पिताजी से मैंने कहा हम अपनी पूजा करेंगे, आपको जो करनी है वो आप करिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। अगर हम बताने लगे तो 3 दिन निकल जाएंगे, तब भी पूरे नहीं हो सकते। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके जैसे ही हम घर आए तो हमारी माता जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारी तबीयत खराब है और आप हमें डॉक्टर के पास ले चलो। और हमारा उसी दिन आश्रम से आना हुआ था। तो मैंने उनसे कहा माता जी ऐसा करते हैं आज रुक के अगर अपन कल चलें। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं, कल चले जाना। तो भगत जी ने हमसे एक बात कही थी कि ये खरा परमात्मा है और ये सबका रखवाला है और इसको कभी भी आप आजमा सकते हो। तो मैंने अपनी बुद्धि से ये सोचा चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसा भी देखना पड़ेगा घर पे है कि नहीं, नहीं तो पिताजी से बोलना पड़ेगा, किसी से कर्जा भी लेना पड़ेगा। और फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई। मैंने कहा गुरुजी आप ही ठीक कर दो। फिर उसके बाद हमने माताजी को दूसरे दिन कहा हमने कि चलो अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। तो माताजी ने कहा कि आज हमें आराम है। तो मैंने कहा आराम है तो ठीक है। फिर तीसरे दिन पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उस दिन से आज तक हमारी माताजी को वो बीमारी नहीं हुई। ये दास जो आपके सामने खड़ा है सर जी, तो ये परमात्मा की ही कृपा है कि आज हमें यहाँ खड़े हुए हैं। नहीं तो मालिक ने हमारा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट हम ग्वालियर से सीहोर के लिए जा रहे थे। तो भोपाल के नज़दीक कुरावर थाना पड़ता है, वहाँ वैगन गाड़ी हमारी ट्रक को बचाते हुए रोड से नीचे उतरी, डिसबैलेंस हुई तो पुलिया में 10 फीट गहरी खाई में गई। उसमें हमारे खरोंच भी नहीं थी और हमारे साथ में जो एक और
व्यक्ति था वो वहाँ ख़त्म हो गया। तो परमात्मा को हमने गाड़ी से बाहर निकलने के बाद दंडवत किया, हमने कि जय हो बंदी छोड़ की, आपने संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा लिया और वो हमें वहाँ परमात्मा जीवन दिया संत रामपाल जी महाराज ने। और एक बार हमारा बस से पलटी थी, हम उस समय बोनट पे सामने बैठे थे, तो तब भी परमात्मा ने हमें बचाया, दास के खरोंच भी नहीं थी। और ऐसे कई अन्य लाभ हुए। फिर 2013 में आके हमारी बाइक से टक्कर हुई, तो उस बाइक में 12,000 रुपये का काम आया। तो जब एजेंसी लेके गए तो एजेंसी, मैंने बोला मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये बाइक है, ये संभरनी है। तो वो मेरे से बोलता है, बोले कि इसको चला कौन रहा था? तो मैंने कहा इसको हम ही चला रहे थे। तो उसने कहा कि आपके तो खरोच भी नहीं है। तो मैंने कहा ये हमारे परमात्मा का चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, और इसलिए हमारे कोई खरोच नहीं है। सर जी, हमें परमात्मा ने नौकरी दी, जो सरकारी नौकरी दी, और मध्य प्रदेश के ऑडिट विभाग में हमारी जॉब है। और परमात्मा ने हमारा जो पैर विकलांग था, इसमें भी मालिक ने सही कर दिया। हम आज चलने फिरने में बिल्कुल भी असमर्थ नहीं हैं, अच्छे से चल फिर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने हमारे परिवार में भी 4 नौकरी लगी उस समय, एक मेरी, 2 भाभियों की, और हमारे भाई साहब जो शाजापुर में टीचर हैं श्याम सुंदर दास, उनकी भी नौकरी लगी। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें इतने लाभ प्राप्त हुए, और उससे आज पूरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी नशा करते थे, गुटखा खाते थे, वो भी गुटखा छोड़ गए। हमारी दादी 83 साल की एज की थी, तो उन्होंने 9 साल की उम्र से तंबाकू खाई थी। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने भी उपदेश लेने के बाद तंबाकू छोड़ दी, और 70 साल के पीरियड में उन्होंने तंबाकू नहीं छोड़ पाए, लेकिन गुरुजी से उपदेश लेने के बाद उन्होंने तंबाकू छोड़ दी और अच्छे से भक्ति कर रही। और अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे ताऊ जी भी, जो रामायण का भी ज्ञान रखते थे, लेकिन तंबाकू वो अवश्य खाते थे। हमने उनसे पूछा कि आप नशा करते हैं, आप भक्ति भी करते हैं? तो उन्होंने कहा इसमें क्या है, ये तो हमारे गुरुजी भी खाते थे। तो मैंने उनसे कहा फिर आपकी ये सतभक्ति नहीं है, सतभक्ति तो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, फिर हम गुरुजी से नाम लेंगे। तो आज भी वो गुरुजी से दीक्षा लेने के बाद सारे नशे पत्ते उन्होंने छोड़ दिए, और आज परमात्मा की दया से सारा परिवार भक्ति कर रहा है और सब सुखी जीवन जी रहे हैं। सर, आपने बताया कि आप ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं, और ऑडिट डिपार्टमेंट में आप लोगों के अकाउंट का ऑडिट करते हैं, लेकिन जनता ये कहती है कि संत रामपाल जी से आज अंधविश्वासी लोग जुड़ते हैं, तो इन बातों में क्या सच्चाई है? सर, संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल भी अंधविश्वास के तहत नहीं जुड़ रहे हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सत्य ज्ञान को समझा है, जाना है, और उस सत्य ज्ञान को समझने के बाद भी लोगों को इतने सारे लाभ हो रहे हैं कि एड्स, कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर जैसे नामुमकिन बीमारियों का ऐसे इलाज होता है कि परमात्मा की शरण में जाने के बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और कई बार इस तरीके के मरीजों ने अब संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद जब अपने चेकअप कराए हैं, सतभक्ति की है, तो फिर वो अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। और इस चीज़ से अपना विज्ञान भी हैरान है, क्योंकि जो डॉक्टर कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते, वो डॉक्टरों को जब पता चलता है कि ये संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद फिर वो दोबारा जाते हैं डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब देखो हम बिल्कुल ठीक हो गए, तो ये विज्ञान भी आश्चर्य में पड़ जाता है। एक बार की हम आपको घटना बताते हैं। हमारी बहन जी को बीमार हो चुकी थी, तो बीमारी में क्या है, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी 8 दिन से, उनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, और हमारे पिताजी ने उनको तब तक उपदेश नहीं दिलाया था। तो एक भगत जी थे, उन्होंने कहा भगत जी ऐसे पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, बहन जी को उपदेश नहीं दिलाया। तो मैंने, भगत जी अभी पिताजी ने नहीं दिलाया है, तो बोले कि उनसे पूछ लो, अगर वो उपदेश दिला देते तो उनको आराम मिल जाएगा, वो ठीक हो जाए। तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा पिताजी गुरुजी से अगर अपन अरदास लगा देते हैं और गुरुजी से नाम उपदेश दिला देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारी बहन जी को परमात्मा ने हॉस्पिटल में ही दर्शन दिए, और मालिक ने कहा बेटा आप ठीक हो जाओगे, आश्रम में आके उपदेश ले लो। तो वो बहन जी उसी रात स्वस्थ हो गई। मेरे पास रात 2 बजे फ़ोन आया पिताजी का कि गुरुजी ने दर्शन दिए। तो मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा जरूर दिए हैं दर्शन। और उसके बाद फिर पिताजी से मैंने कहा, डिस्चार्ज कराने के बाद सुबह डॉक्टर आया तो उसने देखा, वो बड़े आश्चर्यचकित थे। हमारे यहाँ ग्वालियर में डॉक्टर हैं PC जैन, और बहुत वृद्ध डॉक्टर हैं, 85 साल की उम्र के। तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे साथ पहला वाकया है कि ये बच्ची रात के चलने के लिए भी मोहताज थी, जो आज सुबह बिल्कुल स्वस्थ है, उसके शरीर में भी 19-20 की कमी नहीं थी। तो फिर पिताजी से मैंने कहा कि इसको डिस्चार्ज करा के जो दवा दी है वो ले लेते, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि अब तो परमात्मा ने ठीक किया है, परमात्मा की शरण में ही जाएंगे। और फिर पिताजी ने, बहन जी ने, दोनों ने उपदेश ले लिया। और इसी चीज़ को देखते हुए
आज मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज से लोग ज्ञान आधार पर, और जब लाभ होते हैं लोगों को, तब परमात्मा से स्वयं ही मालिक की शरण में वो चले जाते हैं। संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए तथा आज भी आपका उनमें अटूट विश्वास है। तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, दास समाज को संदेश क्या अनुरोध कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए ये सारा भगत समाज जो संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन पे पीली पट्टी भी आती है, उस पर नंबर आते हैं, तो उन पे वो अपने नज़दीकी नामदान सेंटर जहाँ से दीक्षा प्राप्त होती है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा पूरे समाज से कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। और अगर किसी को सुख शांति चाहिए और पूर्ण मोक्ष चाहिए तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। पूरे विश्व में कोई गुरु नहीं है, सत्य ज्ञान भी संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। इसलिए सर्व समाज से अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र विलंब ना करें, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। फिर परमात्मा कहते हैं कि नर से मनुष्य से तू फिर पशु बनेगा। नर से तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मनबोरे, कहीं कुर्डी चढ़ने जाई। होय होय, आज मानव शरीर है आपको और आप कितना सुंदर जीवन जी रहे हो। एक इस छोटे से काम के बिना, भक्ति के बिना, सत भक्ति के बिना आप पशु बनोगे, गधा बनोगे, बैल बनोगे, गाय बनोगे, पता नहीं कहाँ जंगल में रोज बनकर धक्के खाओगे। जो जंगल के अंदर ये नील गाय होती है, भटकती फिरती है, पशु पक्षी, कोई भी जीव देख लीजिए। प्रथम तो मनुष्य जीवन ही सुखी नहीं है। मनुष्य से हटकर तो फिर कैर टूट जाता है प्राणी का, दूसरे शरीरों के अंदर जब ये प्राणी जाता है। तो क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तकुरडी चढ़ने जाई। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ऋषि ने सत भक्ति ना करने से, वो भक्ति भी करते थे, ऋषि भी कहला रहे थे, और फिर भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि प्राप्त करके, पजावा एक स्थान होता था, मैदानी भट्ठा, उस मैदानी भट्ठे में पक्को पजावा बोलते थे, ईंटें पकाते थे, तो बहुत ऊंचा हो जाता था, और उसके ऊपर नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते, गधे पर ऊपर उतारते, वहां से पक्की डाल के गध नीचे लेकर आता, और उसकी कमर टूट गई थी। कमर यानी जख्म हो जाते हैं। फिर वो अपना घास चरने के लिए जंगल में छोड़ देता कुम्हार, उसको घर पर घास भी नहीं डालता, और फिर कौवा आता उसके जख्म पर चोंच मारता है, और उस जख्म के ऊपर फिर अगले दिन सुबह कुम्हार उसके ऊपर थैला रख देता, बोरा, और फिर उसको सारा दिन उस जख्म के ऊपर रेत गिरता है। रेत में फिर ऊपर जख्म के रगड़ लगती है चलते समय ईंटों की, और उसको इतनी पीड़ा होती, आंखों से पानी गिरता है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो सकता, अपने कर्म भोग रहा होता है। तो पुण्यात्मा कलेजा फट जा आदमी का, जब आपका नशा उतर गया, इस काल की भांग का नशा ना हो, क्योंकि होने ना देता, इतनी जगह इतना धक्का लगन नहीं देता, क्योंकि इसने नशा करा रखा है। कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति, 84 लाख योनियों में धक्के खाए, और बना पजावे खरवो, पजावे के ऊपर कुम्हार के पजावे पर खर माने गधा बना। सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। ऐसे ऋषियों की ये हालत हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में है, और अन्य ऋषि भी कहते हैं, ये भी सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। काल की ही भक्ति करके काल के ही जाल में रह गए। काल का जो जाल है वो अटल है, जन्म और मृत्यु सदा रहेगी। तो यहां परमात्मा बताते, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो।
पैड़ा, पैड़ा माने मार्ग, वो मार्ग प्राप्त कर जिससे तेरा जन्म और मृत्यु छूट जावे, उसका छुटकारा हो। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? वो तत्ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। आज जो परमात्मा की परिभाषा आपको सुनाई, अभी तक वो परमात्मा की परिभाषा ही पूरी हुई है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है कुल सब का दाता? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक तो गीता ज्ञान दाता बताता है कि जो तीनों गुणों की उपासना करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी की वो सुनने को तैयार नहीं है, उनके विषय में बहुत कुछ कहा इसके, वो रिजेक्ट किए हैं और कहा कि ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर अपनी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु साहब, ये कहता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को छोड़कर तीनों को भी रिजेक्ट कर दिया कि ये भी अपने पास मोक्ष मार्ग नहीं इनके ग्रहण करते। ज्ञानी है तो अच्छी आत्माएं, परमात्मा के लिए घर भी त्याग दिया, इनको यह भी समझ में आ गया कि अन्य उपासना नहीं करनी चाहिए एक ब्रह्म को छोड़कर। अब जैसा उनको ज्ञान है कि एक भगवान की भक्ति से ही मोक्ष होगा, वो भगवान उन्होंने ब्रह्म मान लिया। ऋषियों को ज्ञान नहीं मिला क्योंकि सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान ना, जो थो था भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे ज्ञानी। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा मत है कि ये मेरे विचार में ये है तो अच्छी आत्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे। इनकी भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण मामनुसमरणीय प्रियाति तजन देहम से आती परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसकी साधना करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म की साधना वो ब्रह्म लोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है, ब्रह्म लोक पर्यंत भी, ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, जन्म मृत्यु में आते। इसके गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, जो सबका मालिक है, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष, वही उसके विषय में बताया कि यह लोक तटम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा उदाहरते हैं। वो उत्तम पुरुष तो कोई इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहां वही बताया गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष जो जिसकी जड़ जो मूल है वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, तो पूरे पेड़ को जड़ से ही आहार मिलता है, उसी से उसका पालन होता है। तो मूल मालिक इसलिए कहलाता है कुल का मालिक। भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा, वो सबका दाता है। तो जड़ से सारे वृक्ष को आहार मिलता है, तो उस मूल मालिक से ही यहां सबकी परवरिश हो रही है, परमात्मा से। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, और केवल उसी की भक्ति करो
अपनी भक्ति को भी मना कर दिया उसने, केवल उसकी भक्ति करो। 8वें अध्याय के 1 के उत्तर में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म है। तीसरे मंत्र में कहा है 8वें अध्याय के गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जिस तत्परम को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, वृद्ध अवस्था के दुख से और मरण मन मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो यहां गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। इसलिए युद्ध भी करना पड़ेगा तो शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको ही प्राप्त होगा और फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो पुण्यात्माओं, अब जो प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा की परिभाषा का आपको पता चला, आपको ज्ञान हुआ। आज सबसे पहले दास ने वाणी परमात्मा के विषय में बोली थी, आगे गए ना बावड़े रोते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए उन्होंने तो हमें कुछ ज्ञान बताया नहीं, उनके साथ क्या बीता, कहाँ गए, पशु बने, पक्षी बने, स्वर्ग गए, नरक गए, और रहते भी सब जहां शेष बचे वो भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने परमात्मा की, सत्य पुरुष की। अब साहेब माने भगवान, अल्लाह, खुदा, रब, स्वामी, मालिक। अब कौन से मालिक की, कौन से रब की, कौन से साहेब की भक्ति करोगे, ये आपको बता दिया गया है। भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सब का। कुल सब का कौन दाता है ये डिफाइन हो चुका है। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं और जैसा आपको बताया कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और प्रथम प्रकार की सतिथि में तो वो सतलोक में रहते हैं, दूसरे प्रकार की सतिथि में वो एक नवजात शिशु का रूप धारण करके और प्रत्येक युग के प्रारंभ में किसी कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल का फूल जल में होता है, इसलिए परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने आकर विराजमान होने वाला, आने वाला। तो वास्तव में नारायण परमात्मा कबीर जी हैं। अब जैसे ये और भी नारायण कहलाते हैं, थोड़ी बहुत देर से सैया पे लेट के भगवान विष्णु जी को भी नारायण कहने लग गए। इनको भगवान भी कहते हैं, इनको स्वामी भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में स्वामी कौन है ये आपको परिभाषित कर दिया। अब वो परमात्मा कहता, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग सुगता ढेल रे। चारों युग में संत पुकारे। कौन संत? जिनको परमात्मा मिले, उन्होंने वही ज्ञान सुनाया, सबको सच्चा ज्ञान बताया, परमात्मा की सतिथि से परिचित कराया, और जगह जगह जाकर के उन्होंने ढोल के डंके पे कहीं भी खड़े होकर के किसी भी साधु संत से या भक्तों से चर्चा किया करते थे। खड़े होकर अपने शब्द उच्चारण करने लग जाते थे, ज्ञान प्रचार करते थे। भगवान भी ऐसे ही करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में कहा कि वो परमात्मा जब यहाँ पृथ्वी पर आता है और एक कवियों जैसा आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बोलता है, दोहों के माध्यम से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में भी यही प्रमाण है कि वो कबीर देव, कबीर साहब नाम है उसका, और अपनी कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, और ये जो शब्द सुनाते हैं राग पद्य भाग में, इनके माध्यम से ऊंचे स्वर में बोल बोल कर आवाज घूमता फिरता जैसे कवि आचरण करते हैं ऐसी लीला करता है। लेकिन वो भगवान होता है। वो कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। तो वो परमेश्वर आते हैं, क्या कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हम सब ने मिलकर, मैंने भी और मेरे बच्चों ने आपको समझाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाई।
कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे। हम तो हीरे मोती की जो है ना वर्षा कर रहे हैं, तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती, सतभक्ति रूपी हीरे मोती जो तुम्हें मोक्ष देंगे। आप इनको स्वीकार ना करके आप डड़े कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की, अन्य भगवानों की पूजा करके, प्रभुओं की पूजा करके आप मोक्ष से वंचित रह जाते हो। आगे चल के आपके संग्रहित भक्ति धन का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो बहुमूल्य नहीं होती, वो कंकर पत्थर होते हैं। तो परमात्मा का ये समागम जो चल रहा है किस उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने अंधे कर दिए जाते हैं। अज्ञानी संतों, काल प्रेरित ऋषि महर्षि आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य देवताओं की या अन्य तीर्थ और मूर्तियों की पूजा पर लगे रहते हैं। हम अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित होने के कारण भगवान को पहचान नहीं पाते थे। तो अब परमात्मा ने रजा की, आपको शिक्षित किया, इस दास को सर्व ज्ञान संपन्न किया और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है, इसलिए सब चुप हैं। अब सबके ज्ञान की खाल तार दी दास ने, सबका ज्ञान दिखा दिया कि ये भी गलत बता रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वेद ऐसे बताते हैं, ये गीता को श्रोधार्य मानता, गीता जी ऐसे बताते हैं, ये ऐसे बताता है। और जो पुराणों को मानने वाले, पुराणों का से परिचित नहीं, वो झूठ बोलते हैं, देखो पुराणों में क्या लिखा है। तभी इन सबको सांप सूंघ गया और अब ये धीरे धीरे सभी पंथ और जितने भी आचार्य और शंकराचार्य आप पे फ्यूज हो जाएंगे। जितने भी संत पंथ हैं, इनका ज्ञान आपको सामने रूबरू कर दिया। जैसे पहले दास का जन्म किसान परिवार में होने के कारण हमें याद है कि वर्षा के दिनों में कहीं पर भी आम कोई खाकर डाल देता गुठली, वो आम के पौधे उगाते थे छोटे छोटे, हम उसको वहां से उठा के निकाल के और दूसरे खेतों में लगा कर आते जहां नहीं होते थे वृक्ष, तो वहां तक ले जाते तो किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से, तो दूसरा साथी कहा करता तेरा ये पौधा ना उगे, ये लगा नहीं क्योंकि राम ने जड़ दिखेगी। और वो ऐसे होता था क्योंकि 1-1.5 घंटा दूसरे खेत में जान में लगता, वहां लगाते वो सूख ही जाता था, दूसरे लग जाते थे। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन सभी मंडलेश्वरों की और गुरुओं की आज जड़ दिखा दी आपको। ये थोड़े से दिन में सारे सूख जाएंगे कि सारी जनता यहाँ आ जाएगी, ये फ्यूज हो जाएंगे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आता हूं मैं, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनींदर नाम से ऋषि कहलाए, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कहते हैं कबीर नाम से आता। अब सत्सुकृत नाम से जब परमात्मा आए उस समय एक कमल के फूल पर विराजमान हुए, ये तो उनकी एक स्थायी लीला होती है, प्रत्येक युग में करते हैं। सतयुग में परमात्मा आए, सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, और एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण, दीपिका उसकी पत्नी, दोनों, उनके संतान नहीं थी, उम्र भी काफी हो गई थी 50-60 के आसपास, और उनको परमात्मा कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर पर मिले थे, बालक रूप धारण करके, जैसा वो लीला करते ही करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते। तो वह घर पर ले गए उठा करके, कई दिन तक उन्होंने अन्नपान कुछ नहीं किया, जलपान नहीं किया, चिंतित हुए। फिर परमात्मा ने स्वयं ही उनको कहा कि कुंवारी गायें लाओ मेरे लिए। अब कुंवारी गायें लाई गई बछिया, उसने दूध देना शुरू किया, उससे परमात्मा ने दूध पान प्रारंभ किया, क्योंकि कुंवारी गायें एक पवित्र गाय मानी जाता है, पवित्र पशु, और उससे परमात्मा सतलोक से दूध भेजते हैं अपना। पुण्यात्मा, अभी तो विज्ञान ने
इतना ही जो प्रोग्रेस की है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सारी फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, और परमात्मा मटेरियल भी भेज देता है ऐसे ही, वो साइंस वाले कभी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा ने सतलोक से दूध मंगाया कंवारी गाय के अंदर, और वो पिया करते थे। कहने का भाव ये है कि वो लीला ऐसी करते ही करते हैं प्रत्येक युग में, और वेद इसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा होता है जो शिशु रूप धारण करके आता है, और शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब सतयुग त्रेता द्वापर की तो कोई कथा परमात्मा के प्रमाण हमारे पास है नहीं जो आपको याद हो वह, और ऐसा कोई उन समय की वाणी नहीं, क्योंकि इन्होंने नष्ट करवाते रहे साथ के साथ। अब ये कलयुग के अंदर परमात्मा ने जो वाणी बोली है और धर्मदास साहिब ने लिखी है, वो आज भी कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक और कबीर दोहाली शब्दावलियों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। कबीर सागर के अंदर ये जो का तो परमात्मा का वर्णन है, उसमें 600 वर्ष पहले भी इस युग में भी ऐसा ही किया उसने, प्रत्येक युग में करते हैं। तो इससे वो भी समझ में आएगा पीछे वाला। और कबीर सागर के अंदर वो पिछले प्रमाण हमारे यहाँ लिखे हैं सारे, सतयुग के भी, त्रेता के भी, द्वापर के भी और कलयुग के भी। तो लेकिन जो कलयुग के अंदर दास बता रहा है और जो हमारे वेद भी बता रहे हैं, तो वो दोनों मिलते हैं कलयुग वाले। जो परमात्मा ने कलयुग में लीला की है वो आज उन हमारे लिपिबद्ध है, इसलिए परमात्मा के समझने में, परमात्मा को जानने में आसानी हो रही है। और जिन महापुरुषों ने भगवान देखा उन्होंने वही बताया, वेदों ने वही ज्ञान दिया, तो गीता जी भी वही बता रही है। तो परमात्मा पहचानने में हम बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि हम शिक्षित हैं, सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और देख रहे हैं तभी मान रहे हो आप। तो सतयुग के अंदर परमात्मा को वो जो विद्याधर ब्राह्मण था वो ले गए, धीरे धीरे बड़े हुए परमात्मा 5 वर्ष की आयु में ही, 4-5 वर्ष की आयु से ही मनु जैसे महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए और सबकी बोलती बंद कर दी। परमात्मा एक प्रश्न किया करते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मुझे बता। इनकी यहाँ टैं टैं फिस हो जाती, ये तो अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा को बहुत ज्यादा धिक्कारते थे वो लोग कि ये तो सारी उल्टी बात करता है। और परमात्मा कहा करते, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत कबीर। तो परमात्मा कहा करते थे कि मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, जो वेद वर्णन करते हैं वो मेरी ही महिमा गा रहे हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इन बातों से अक्षुब्ध होकर मनु जैसे ऋषि, वशिष्ठ जैसे ऋषि या अन्य भी जो उस समय के प्रभु पाकरे थे, प्रसिद्ध थे, वो परमात्मा के विरोधी हो गए और जनता को कहा करते ये वामदेव है। वामदेव माने उल्टा, उल्टा साब। वाम माने उल्टा ज्ञान बताने वाला, अपने आप को भगवान कहता है, 2 जगह पर रहने वाला। वाम का अर्थ 2 भी होता है। वाम माने जैसे ये राइट हैंड है तो ये वामा, वाम यानी उल्टा, ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, बामा हाथ कहते हैं इसको। तो वामदेव कहने लगे। और वामदेव जी का पुराणों में भी प्रमाण है कि वो बड़े महापुरुष हुए थे, और जो ज्ञान वामदेव जी के पास था किसी के पास नहीं, ये मानते भी है। और उनका आगे नामो निशान नहीं, उनके ज्ञान का कहीं आधार नहीं माना। इस प्रकार सतयुग का इतना ही इतिहास भगवान का, वैसे बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, उनको पार भी किया है। सतयुग में भी कुछ एक पार हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने कलयुग में ही सबको पार करना था, और थोड़े थोड़े प्रत्येक युग में भी निकाले हैं जो उनके ऊपर दृढ़ हुए। फिर बताते हैं त्रेता के अंदर परमात्मा एक मुनिंदर नाम के ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए।
ऐसे ही वही आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वही अगले त्रेता के अंदर वेद विज नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। उस समय भी वो निसंतान थे, और जो उनकी पत्नी दीपिका थी वही आगे चल के सूर्या नाम की उसकी पत्नी रूप में जन्मा। तो उस समय उनको परमात्मा फिर मिले। उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार में नहीं थी, जानबूझ कर नहीं दी भगवान ने कि इनको निकालना है। ऐसा नहीं पुण्यात्माओं की संतान है वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर तक जो बैन था, तो इसमें वो निकल नहीं सके थे अगर ज्यादा फंस जाते। तो अब तो बच्चे होंगे, वो भी अच्छी बात है, उनको भगवान की भक्ति, उनके संस्कार अच्छे बन जाएंगे, वो भी पार होंगे, और हमारा उनका जो कर्ज है वो भगवान माफ कर देगा। जैसे पीछे हरियाणा सरकार ने कर्जे माफ कर दिए किसानों के, जो भी जिसने ले रखा था, मजदूरों ने या जैसे भी, तो वो फ्री हो गए और आगे ठीक चलेंगे तो अपना सुख होगा। ऐसे ये परमात्मा भी अपने बच्चों का, ये जो आपका एक दूसरे का कर्जा है, बेटा बेटी बनकर आए हैं, कोई पिता बनकर आया है निकम्मा है, पिता शराब पीता है, बेटा कुमावा है, उसको नहीं खाने पीने को दे तो शोर मचावे बुढ़ा, लोग नौके में अपने पिता की सेवा नहीं करता, शर्म के मारे न उसको देना पड़ता है, तो वो ले रखा है उसने कर्जा, वो पूरा कर रहा है। सुखदेव ऋषि ने कहा था, जब जन्म लेते ही उठकर चल पड़ा माँ के गर्भ से, 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया, और वेद व्यास जी उसके पिता कहने लगे, बेटा दर्शन तो दिखा दे, अरे शकल तो दिखा दे, तेरी 12 वर्ष बाट देखी, इंतजार की मैंने। सुखदेव ऋषि कहते हैं कि व्यास जी, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने तू कितनी बार मेरा पिता हो लिया, ये तो बुरा झंझट है। अब मैं इस मोह में फंसू नहीं, तेरी तरफ देख लूंगा, मेरी आस्था पिता रूप में हो जाएगी। आप तो ग्रस्त हैं ही इस कीचड़ में, यूं कह करके वहां से अंतर ध्यान हो गया, आकाश में उड़ गया। ऐसी सिद्धि थी पिछले जन्म के संस्कार, बैटरी चार्ज थी इसकी, लेकिन पार नहीं हो सका था जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा। तो कहने का भाव ये, जब सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, एक ऋण के आधार से, ऋण संबंध से हमारा ये संस्कार जुड़े हुए हैं, हम एक परिवार का तो अपने ठाठ दिखाई देते हैं। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज माता पिता है, बेटा बेटी है, पिता की मृत्यु होगी मन नाइजीरिया में जन्म लेवे, और पुत्र की मृत्यु होगी मन श्रीलंका में जन्म लेगा, 12 बाट हो गए, कोई कहीं जन्मा कोई कहीं जन्मा। ये कहाँ का साथ है आपका? एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ ये नहीं सोचना कि बच्चों को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, पति को छोड़ दें, नहीं। जो कर्ज किसी से ऋण दे रखा है और वो लोन देता नहीं तो महानकम्मा आदमी होता है, उसने अपना ऋण सहर्ष उतारना चाहिए, छोड़ के भागने से कोई लाभ नहीं होता। और अब परमात्मा का साथ मिल गया, आपको ऐसा बिजनेस मिल गया कि आपकी कमाई इतनी हो जाएगी आप आसानी से ऋण उतार सकोगे, और फिर वो समर्थ मिल गया कि आपका एक दूसरे का ऋण समाप्त कर देंगे और आपको फ्री कर देंगे, आपको मोक्ष दिलाएंगे। तो अब जो आपको संतान है या नहीं है, पुण्यात्मा ये सत्कर मानना, परमात्मा का विधान जगत से न्यारा होता है। भगत के नियम अलग होते हैं, जगत के नियम अपने होते हैं। उनके नियम यही जन्मने और मरने के होते हैं, भगत ने यहाँ से पीछा छुटवाना होता है। तो जिनके संतान नहीं है उनको कति चिंतित होने की जरूरत नहीं, उनका तो फाइनल गेम है, ये सत्कर मान लिए। लेकिन ये मन डट नहीं देता, यो काल में इतना प्रेरणा भर रखी, इतना प्रेशर भर दिया, बहनें नु सोचती हैं हमें बांझ कहेंगे। एक बहन को बता रहे थे डॉक्टर का कोई तकलीफ नहीं और संतान नहीं, तो ये भगवान की दया होती है। फिर भी परमात्मा आवश्यक समझेंगे तो आपको संतान भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमने देखा को 25-25 वर्ष 27 वर्ष विवाह को हो गए थे, आज उस बहन को जुड़वा बच्चे दे रखे 2। एक को 56 वर्ष की आयु में एक लड़की होगी थी, और वो लड़की पुत्र पुत्री वाली हो रही, और उसने दीक्षा ली 56 वर्ष की आयु में लड़का दे दिया भगवान ने। तो वो तो मांगते ही संतान, उन्होंने भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे तो फिर परमात्मा कहते हैं भगत तो भक्ति तो करोगे तो सारे नियमों से परिचित होना चाहिए,
और उचित समझेंगे तो आपको संतान देते उन्हें के देर लगे, हाथ जुड़वा देगा संतान से आपकी, कोई बात है या। लेकिन पुण्यात्माओं, आपका उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। यदि आप आश्रम आते हो और आप भक्ति करना चाहते हो, ठीक है, भगवान कोई बालक नहीं, परमात्मा कोई अनजान नहीं, उसको क्या पता नहीं जो मेरी शरण में आ गया है इसको कौन सी डोज देनी है। जब डॉक्टर के पास एडमिट हो गए हो, अंडर ट्रीटमेंट हो, तो डॉक्टर को पता है इस रोगी को कौन सी दवाई देनी है, और वह डॉक्टर कोई दवाई दे और मरीज का ये नहीं मुझे ये दे, तो डॉक्टर तो देखो ना, कोई वैसे को फर्जी बैठा होगा मूर्ख, वो उसको कुछ भी दे सकता उसको मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर वही देगा जो उसके हित में होगी। तो आपको वही मिलेगा जो आपके हित में होगा, और गारंटेड मिलेगा। लेकिन आप चाहोगे और आपको हानि करेगा, भगवान नहीं देगा। या आइयो से मत आइयो, ये सत्कर मान लेना। जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए, और मुनिंदर नाम से जब आए थे वही आत्माएं जो सतयुग में थी, विद्याधर ब्राह्मण और दीपिका वाली, वही आगे वेद बीज ब्राह्मण और सूर्य वाली आत्मा बनी, और उनको फिर परमात्मा वो भी निसंतान थे। ऐसे ही कमल के फूल पर मिले वो उठा कर ले गए, कंवारी गाय से उनकी परवरिश हुई। अब जब त्रेता युग में परमात्मा आए, उन्होंने कुछ लीलाएं की। कैसी लीलाएं की? रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सतरे खा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब क्या बताते हैं? जैसा कि आप जी ने रामायण के अंदर सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है बहुत सा, कि समुद्र के ऊपर पुल के बनाने का जो प्रकरण था, हम बहुत प्रकार से सुना करते थे। कभी कोई कहता था श्री राम ने समुद्र पर पत्थर उतरा दिए, और कोई कहता था कि हनुमान जी ने उस पर राम नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। कोई कहता था नल नील के हाथों में एक ऐसी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर डूबते नहीं थे, उससे तैरे। ये था खिचड़ी ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। ये अधूरा ज्ञान था जिसका कोई सिर पैर नहीं था। अब उस नल नील तेरे, या श्री राम से तेरे, या हनुमान ने उस पर राम लिख दिया उसने तेरे, कोई एक फाइनल तो करो। अब ये फाइनल होगा। ये नल नील कौन थे? ये दोनों आपस में मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं बहन थी, और इनके ऊपर 3 ताप का बहुत भयंकर दुख था, जिस कारण ये मेंटल हो गए थे। सब ऋषियों से और सभी उपचार करने वाले, झाड़ फूक करने वाले, या जितने भी वैद्य थे, सब करवा के वो थक चुके थे। ऋषि महर्षियों ने कहा कि इनका प्रारब्ध के अंदर ये दुख है, ये आजीवन बना रहेगा, इनकी किस्मत में लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आत्मा जो है परमात्मा की तरफ आकर्षित रहती है, उसका वो यहाँ संतोष नहीं करती कि अब मेरा इलाज नहीं है, फिर भी सोचता है कि कहीं ना कहीं अवश्य भगवान कभी सुनता है जीव की। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जीवन में जब कोई विपत्ति या दुख आते हैं
तो व्यक्ति अक्सर राहत पाने के लिए विभिन्न गुरुओं और पंथों का सहारा लेता है। लेकिन यदि वह सच्ची भक्ति और सही मार्गदर्शन से वंचित हो तो दुखों का अंत नहीं होता। उत्तराखंड के खटीमा जिले की भावना मिश्रा जी भी वर्षों तक इस स्थिति से गुजरती रहीं। इन्होंने कई गुरुओं की शरण ली, लेकिन उनके जीवन के क्लेश और कष्ट समाप्त नहीं हुए। फिर एक दिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और वही क्षण इनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। इनके जीवन में जहां एक ओर शांति और संतोष ने जगह ली, वहीं इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब इनके बेटे का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इनका बेटा केवल 2 दिनों में पूरी तरह ठीक हो गया। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसने इनके विश्वास को अडिग कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, नाम दीक्षा के बाद इनका माइग्रेन और गठिया, जिनसे वह लंबे समय से पीड़ित थीं, पूरी तरह ठीक हो गया। भावना जी ने बड़े बड़े पंथों और गुरुओं का अनुसरण किया था, लेकिन जो सुख इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में मिली, वह कहीं और न मिल सकी। अब आइए सुनते हैं भावना मिश्रा जी की यह प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? भावना मिश्रा। भावना जी, आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड खटीमा से हैं सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 7 जुलाई 2017 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? जी सर, मैं किसी ने मुझे बताया कि आप साहिब बंदगी में चले जाओ, तो मेरे पति और मैं साहिब बंदगी में चले गए। साहिब बंदगी में जब मैं गई तो पहले दिन जब मैं नाम लेने गई, साहिब बंदगी वाले जो मधु परमहंस जी हैं, मधु परमहंस जी ने कान में कुछ बोला था, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने मंत्र क्या बोला था। और भगत जी, उसके बाद मैं जब वहाँ प्रणाम के लिए लाइन पे लगी थी तो वहाँ के भक्तों का इतना बुरा व्यवहार था भगत जी कि वो हाथ खींच के किसी को भी ऐसे दूर धक्का दे देते थे। तो मुझे उससे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा हम तो परमात्मा की शरण के लिए यहाँ आए हुए हैं और यहाँ तो ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। मैंने अपने पति से कहा कि आप यहाँ से अभी चलो, मैंने कोई भक्ति नहीं करनी है अब। तो मेरे पड़ोस में एक राधा स्वामी वाले थे, वो हमेशा मेरे पास बैठते थे और अपने राधा स्वामी की बातें करते थे। तो मैं मुझसे बोले कि आप ऐसा है, बहुत परेशान हो, मेरे साथ राधा स्वामी चलो और आपका टिकट मैं करवा दूंगी। तो मैंने मेरे भगत जी से कहा आप गुरु ढूंढो, वरना मैं राधा स्वामी में 5 दिन के अंदर मैं राधा स्वामी में चली जाऊंगी ब्यास। तो उसी दौरान मेरे भगत जी, एक और थे भगत, उनके पास जाके वो बात करने लगे। तो उन्होंने कहा एक गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका टीवी पे सत्संग आ रहा है, आप उनका सत्संग देखो। मैंने कहा मैंने किसी का सत्संग देखना ही नहीं है, मैं परेशान तो हूँ ही, मैंने अब कोई गुरु बनाने ही नहीं है। तो भगत जी मेरे बोले कोई बात नहीं, आपने सत्संग नहीं देखना है मत देखो, लेकिन चुपचाप से सत्संग आप सुन तो सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। मेरे भगत जी को सत्संग अच्छा लगा और उन्होंने नाम ले लिया। तो मैं बिना सोचे समझे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया 7 जुलाई 2017 को। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा दुखी थी, अपने दुखों को लेकर आप मधु परमहंस जी के पास भी गईं, फिर आप राधा स्वामी के पास गए और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? जी भगत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मुझे आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह का लाभ मिला। भगत जी मेरे घर में इतने कलेश होते थे, वो कलेश सब खत्म हुए और आर्थिक स्थिति भी मुझे दिन दोगुनी रात चौगुनी आर्थिक स्थिति हुई। भगत जी मैं हर तरीके से परेशान थी। भगत जी आज परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे लड़के का इसी महीने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, स्कूल जा रहा था वो, मेरे बेटे का और मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ। जब यहाँ से फोन गया भगत जी तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे हॉस्पिटल में हैं। तो लोगों ने उनको उठाया नहीं चौराहे से कि ख़त्म हो गए हैं बच्चे। मेरे घर में उसी दिन सत्संग था भगत जी, 8 बजे का टाइम था सुबह। परमात्मा के आगे जाके दंडवत करा, हे बंदी छोड़ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज, आज आपका सत्संग मेरे घर में है।
लोग तो मुझ पे ताने मारेंगे कि सत्संग तुमने रखाया है और तुम्हारे घर में ये हादसा हो गया। बंदी छोड़ ऐसा कुछ ना हो। मैंने जाके बंदी छोड़ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के आगे दंडवत प्रणाम करा। भगत जी 1 घंटे के अंदर दोनों बच्चे घर आ गए। मेरे बेटे ने कहा मम्मी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, परमात्मा पे विश्वास करो आप। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से भगत जी मेरा बेटा दूसरे दिन से ही खाना खाने लग गया, जबकि उसके दोनों होठों में टाँके लगे हुए थे। और मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम 5-6 सालों से थी। मेरे आधे सिर में इतना दर्द रहता था कि मुझे उल्टियाँ आती थी उस दर्द की वजह से। और वो माइग्रेन का दर्द मेरा कब ख़त्म हुआ कि मुझे खुद नहीं पता चला। मेरे बच्चे एक दिन बोल रहे थे कि मम्मी आजकल आपके माइग्रेन का दर्द नहीं होता है। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो आजकल माइग्रेन का दर्द ही नहीं हो रहा है। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा माइग्रेन का दर्द सही हो गया और मेरी आर्थिक स्थिति सही हो गई बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। और आज सुबह ही मेरे एक लाभ और हुआ है भगत जी कि मेरे फंटी बल्ली का काम था हमारे, हम उसको बेचना चाह रहे थे। तो परमात्मा की दया से सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज सुबह ही 10 लाख का एक ग्राहक आया और बोला मैं आपकी फंटी बल्ली मैं ले जाऊंगा। मेरे गठिया की वजह से मेरे आंखों में रेडनेस आ गई थी सर। मैंने सोचा कि मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सत्या नेत्रालय सितारगंज हॉस्पिटल में मैंने चेकअप के लिए गई। तो उन्होंने मेरी जाँचें करवाई थी। जाँच में मेरे सर ये मेरी गठिया की शिकायत बताई और जिसमें मेरी गठिया की शिकायत ये है 70% गठिया की शिकायत मेरी आई है रिपोर्ट। तो डॉक्टर जब मेरे से बोल रहा था कि 70% आपकी इतनी गठिया की शिकायत है, ऐसे में तो कोई चल भी नहीं पाता है और आप यहाँ तक चल के आई हो, तो उन्होंने मुझे वहाँ से रेफ़र कर दिया था खटीमा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में। तो वहाँ मैंने हड्डी वाले हॉस्पिटल को दिखाया। तो उस दिन मैं पैसे भी नहीं लेके गई थी भगत जी। मैंने सोचा इस रिपोर्ट से जो मेरे आंखों की दवाई चल रही है उसी से सही हो जाएगा। लेकिन वो वहाँ जब मैं गई मैंने कहा हे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, मैं तो पैसे भी नहीं लेके आई हूँ, आज मेरी दवाई पता नहीं कितनी महंगी आएगी। लेकिन जब मैं दवाई लेने गई भगत जी तो 18 रुपये मात्र की मेरी दवाई आई। ये दाता ने मेरे पे दया करी है और उस दिन से मेरे गठिया की है भी नहीं प्रॉब्लम। अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरी गठिया की प्रॉब्लम सही हुई। और इसके अलावा आर्थिक लाभ हैं। आर्थिक घर परिवार में हमारा घर सुखी हो गया है। तीनों भाइयों ने नाम ले लिया है, पूरे परिवार हमारा नाम दीक्षित है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो महिलाएं आज आपको टीवी पर देख रही हैं और वो भी दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी महिलाओं से ये निवेदन करूंगी कि आप सदगुरु रामपाल जी महाराज का चैनल पे सत्संग आता है, आप उस सत्संग को देखिए और सत्संग परमात्मा के सत्संग को सुनिए और उसका लाभ उठाइए। और जिस भगत आत्मा को कोई भी प्रॉब्लम हो, जो परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नामदान केंद्र के नंबर लिखे हुए हैं, आप उनसे संपर्क करके नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।